जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो आज की आपकी जो क्लास है वो पॉलिटी की क्लास होने वाली है, जिसमें आज का पार्ट 3 है पॉलिटी का, जिसमें आज को 25 से 30 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी एसएसबी हेड कांस्टेबल और भी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है। आप लोगों को याद रखना है, शाम को 6 बजे डेली आप लोग इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आ जाया करेंगे और आपको क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर डेली क्लासेज होती हैं, किसी दिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर प्रकार की क्लासेज होती हैं शाम को 6 बजे। ठीक है, तो बिना देरी किए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता जाएगा। तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, लीजिए। कह रहा संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। आपको बताना है जो कौन से विषय इसमें संघ सूची से संबंधित नहीं। तो आपको याद ना, रक्षा, विदेश मामले और रेलवे। एक आता है आपका संचार। ये कौन देखता है? ये सभी संघ सूची यानी कि मामले कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। कौन सा देखेगा? केंद्र देखेगा। बाकी जो कृषि है ये कैसे आता है? ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के इसमें ही आपका एक पुलिस आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पुलिस किसके अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना है, पुलिस जो है ये आपके राज्य सूची के विषय में आती है। ठीक है, भारत में कितनी 3 प्रकार की सूचियाँ हैं? संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची, एक आपकी समवर्ती सूची, और वर्तमान में कौन सी अवशिष्ट सूची अब जोड़ी गई है? कौन सी अवशिष्ट सूची भी जोड़ी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको याद रखना है। चलिए, क्या रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां? तो आपको याद रखना 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर है? इससे पहले मतलब मूल कितनी? तो 8 अनुसूचियां मूल थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां मूल थी। वर्तमान में आपकी कितनी है? 12 है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? बताइए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? तो कहेंगे सर 5। कितनी है? 5 संख्या है स्थायी सदस्यों की। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये बात याद रखनी है। पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ, डेली क्लास होती है आपकी शाम को 6 बजे। यहाँ आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्ट्रैटेजी के हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 22 भाषाएं हैं जो आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल है। कौन सी? 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 22 भाषाएं आपकी शामिल की गई हैं 8वीं अनुसूची में। क्लियर है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के, रुक जाए कि मैं स्क्रॉल कर लेता हूं मैं इसको, संविधान के अधिनियम किया गया, क्या किया गया कि उसके उसके सदस्य कौन थे? कहने का मतलब अधिनियमन किया गया, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया कि उसके सदस्य तो कौन सा? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा। अरे कहने का मतलब क्या है? देखो, इस क्वेश्चन साफ साफ ये कह रहा है, सिर्फ क्वेश्चन को क्या थोड़ा बंगाया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें क्या किया गया, किस प्रकार से, कहने का मतलब है उसने किस हिसाब से अपना कार्य किया। तो देखिए, आप लोग ये तो समझते होंगे कि सभी विधानसभाओं के सदस्य आए थे, विभिन्न प्रांतों से मिलकर आए थे विधानसभाओं के सदस्य, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? देखिए, आपात उपबंध की बात करेंगे तो बहुत से लोग जर्मनी कहते हैं, मैं आपको बहुत ध्यान से बताता हूँ। देखिए समझिए, जर्मनी। तो देखिए, आपको याद रखना है जो आपात उपबंध हैं लिए कहाँ से गए हैं? तो आपको याद है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये आपके आपात उपबंध लिए गए। लेकिन इनकी जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई। क्या ली गई? बहुत ध्यान से समझिएगा, जो प्रक्रिया है इनकी वो कहाँ से ली गई? तो कहेंगे सर जर्मनी से इनकी प्रक्रिया ली गई। प्रक्रिया मतलब किस प्रकार से लगेगा, कौन सी चीज़ जाएगी, जैसे मूल अधिकार आपके छीन जाते हैं। वर्तमान में जो अभी चल रहे हैं वो 20-21 नहीं छीने जाते हैं। जब पहली बार इमरजेंसी लगी थी, आपात उपबंध लगा था इंदिरा गांधी के समय में, उसमें आपके सभी मूल अधिकार छीन लिए गए थे। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिलहाल इसमें बहुत से लोग, ये जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में अधिनियम दिया होता है और कहा गया है कि कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना 1935 से। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप जर्मनी ही लगाएंगे। क्लियर है? चलिए, क्योंकि वहाँ से प्रक्रिया ली गई तो कुछ वहाँ से मेल खाता है। अगला क्वेश्चन, क्या भारत में
बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा भारत में संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। यही क्वेश्चन पूछे देगा कि किस मिशन के अनुसार, मतलब कौन सी क्या मिशन आया जिसके द्वारा संविधान सभा गठित की गई। तो आपको याद ना कैबिनेट मिशन। ये कब आया, तो कहेंगे सर कैबिनेट मिशन जो था ये आपका 1946 में आया। सर कब आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसमें कितने सदस्य थे, तो कहेंगे सर 3 सदस्य थे। कौन कौन से, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस पॉरल थे। ठीक है, तो 3 इसके अध्यक्ष थे। आपको याद ना कितने अध्यक्ष, 3 अध्यक्ष। उन्हीं के कहने पर क्या बनी सर, संविधान सभा बनी, जिसकी पहली बैठक कब हुई, तो कहेंगे सर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने जो अस्थायी से। सर दूसरी बैठक कब हुई, तो कहेंगे सर दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई। 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आपके कैसे राजेंद्र जो प्रसाद थे ये आपके कैसे अध्यक्ष हो गए थे, स्थायी अध्यक्ष हो गए। उसके बाद जितनी भी समितियां हुई इन्होंने उसका कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्रों के आदर्श हम कहाँ देख सकते हैं, यानी कि जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं इन्हें हम कहाँ देख सकते हैं। तो आपको याद ना प्रस्तावना में कहाँ देखने को मिलेंगे, प्रस्तावना में हम भारत के लोग वगैरह वगैरह जो भी आपको मालूम होगा उसको आप लोग, जैसे कुछ लोकतंत्र वगैरह है तो उसको बारे में आपको मालूम होना चाहिए। प्रस्तावना में ये बातें लिखित हैं। क्लियर है। चलिए भाग, ये इसमें कुछ दिए गए हैं। भाग पहला जो है आपको याद ना, ये संघ राज्य क्षेत्र से कह रहा है, किससे, संघ राज्य क्षेत्र से कह रहा है। भाग 3 कहाँ है, तो भाग 3 में कहेंगे सर मूल अधिकार की चर्चा की गई। कहा है कि मूल अधिकार की चर्चा की गई है। ठीक है। अगर भाग 2 में, सॉरी भाग 4 में कहेगा, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें आप डीपीएसपी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर, काफी गजब का क्वेश्चन है। कह रही थी भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ। पूर्णता की बात की गई है तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर आंशिक रूप से तो नवंबर 1949 में। क्लियर है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः हमारा लागू हो गया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया। कब अंगीकृत किया, तो कब किया, मतलब पहली बार तो 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं एसएससी जीडी, एसएसबी हेड कांस्टेबल, पुलिस का कोई भी, आप दिल्ली पुलिस कहीं का भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से ही पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान में, अरे प्रस्तावना में क्वेश्चन कह रहा प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया कितनी बार किया गया बताइए। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया, तो सिर्फ एक बार। कब एक बार किया गया है, कब किया गया, तो कहेंगे सर 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था। और कब, 1976 को। 1976 को। इसे क्या कहते हैं सर, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जोड़ी घटाई गई थी 1942 में। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी इसको कहते हैं। एक बार इस पर किया था, और क्या वो बंधुत्ता, समानता और पंथनिरपेक्ष जो थे, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ बताइए। भारत के संविधान में संघीय शब्द जो है ये कहीं पर, इसका संविधान में कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है। जैसे बजट का आपके लिए बहुत बूझ लिया जाता है, क्या है बजट, एक मिनट, क्या है बजट जो है ये पूछा जाता है। बजट का संविधान में कौन सा अनुच्छेद है। लड़के वित्तीय वार्षिक बजट लिखा है उसको बजट लगाकर अनुच्छेद लगा देते हैं, वो गलत है। बजट का संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है और ना ही आपका संघीय शब्द का उल्लेख है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आप लोग जानते होंगे भाग 3 आपका मूल अधिकार से है, 368 संविधान संशोधन से, प्रस्तावना के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। इंडिया को भारत भी कहा गया है बताइए। इंडिया को क्या कहा गया है, भारत कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया को भारत किस में कहा गया, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में जो है वो केंद्र राज्य संबंध इसमें बात की गई है। ठीक है, जो आपको याद रखना है इसमें इंडिया कहा गया है।
अनुच्छेद ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है अनुच्छेद 3 में, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टूटकर अलग हुए तो ये अनुच्छेद 3 के ही अंतर्गत हुए। इसमें साफ साफ लिखा है राज्यों को, 2 राज्यों को अलग करना, 2 राज्यों को एक करना, उनकी सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो अनुच्छेद 3 की शक्ति है, कहेगा कि अनुच्छेद 3 की शक्ति है वो किसके पास है, तो आपको याद रखना है ये सब काम करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। किसके पास, संसद। संसद किसने से मिले, 3 लोगों से। कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघीय राज्य क्षेत्रों की व्याख्या है। बताइए भारत में संघीय राज्य क्षेत्रों की व्यवस्था है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है संघ राज्य क्षेत्रों की मतलब, कहने का मतलब क्या है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में, 8। कितने हैं, 8 हैं, और इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया तो 8 आपको याद रखना। क्लियर है, 8। चलिए अगला कह रहा है 1956 के राज्यों के पुनर्गठन से क्या संबंध है। बताइए, कह रहा है क्वेश्चन कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या संबंध है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने थे। कितने सर, 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने थे। भाषाई आधार पर पहला कौन हुआ था, तो कहेंगे सर आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश जो था ये आपका पहला भाषाई राज्य आधार पर गठित हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपको करवा रहा हूँ। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों में से हैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में विधानसभा में शामिल किए गए। अरे यार, कहने का मतलब क्या है, जो मूल कर्तव्य थे आपको बताना है। बहुत लंबा क्वेश्चन कर दिया, कह रहा मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए। देखो, मूल कर्तव्य 1976 में संशोधन कौन सा था, कहेंगे सर 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। सन कौन सा था, 1976। समिति कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर है, स्वर्ण सिंह समिति। कब जोड़े गए, सरकार 1976 में। कहाँ पर जोड़े गए, तो भाग कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर जो भाग था वो आपका 4 का था। पूरा कतई पूरा पोस्टमार्टम यहाँ से आपका क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा मूल कर्तव्य से। सर अनुच्छेद कौन सा था, तो जो आर्टिकल था आपका, आर्टिकल कौन सा था, तो कहेंगे सो आर्टिकल जो था 51 का था। समझे, कौन सा था, 51 का आपका आर्टिकल था। भाग कौन सा था, 4 का था। समिति कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति थी। 42वां संविधान संशोधन था। पहले 10 थे और बाद में 11 हुए। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए। अच्छा, ये तो हुए नॉर्मल क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे, बहुत से लोग इसमें चकमा जाते हैं। कह रहा है कि मूल संविधान में बहुत ध्यान से क्वेश्चन पूछिएगा, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, मूल कर्तव्य कितने थे, बताइए मूल कर्तव्य कितने थे। मूल कर्तव्यों की आपको संख्या बतानी है, कितने, तो आपको जानना है। ऑप्शन आप ले लीजिए, ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन में आपका कह रहा है 11, सी ऑप्शन में कह रहा है दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, इनमें से कोई नहीं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसको गलत कर देते हैं। बताइए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, बहुत अच्छे कौन कौन आंसर दे रहा है, बताइए भाई साहब। आंसर देंगे, मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे। डेली आपको शाम को 6 बजे आ जाना है। इसी क्लास को देखने के लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी के हर प्रकार की क्लासेस होती हैं। तो राइट आंसर कौन सा, हाँ बहुत से लोग 10 दे रहे हैं, बहुत सही भाई साहब। जितने भी लोग 10 दे रहे हैं बहुत सही है। कुछ लोग 11 भी दे रहे हैं, और जो 10 दे रहे हैं वो भी गलत, जो 11 दे रहे हैं वो भी गलत। राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा, क्योंकि मूल संविधान की बात कर रहा है, और मूल संविधान में कितने होते, 0 बटा सन्नाटा, 0 थे। कब ये जोड़े गए, तो कहेंगे सर जोड़े तो ये गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और मूल संविधान हमारा कब लागू हुआ, सर 1950 में। तो क्या बताइए, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य था, नहीं था भैया। क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में, मूल संविधान में एक भी अनुच्छेद नहीं था। तो आपका कितना होगा, 0, कितना होगा 0,
ठीक है, चलिए अगला, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने जब प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था उसमें भी आपका क्वेश्चन करवाया था। संविधान सभा आप लोग देख सकते हैं जाकर। कह रहा संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव थे। बात कर लेते हैं संविधान सभा के। संविधान सभा मैंने भी आपको बताया 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई। इसके अच्छा एक उपाध्यक्ष क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उपाध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना, उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो एच सी मुखर्जी। कौन से हो जाएंगे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी याद रखेंगे भाई साहब, एच सी मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। सर वी एन राव क्या हो जाएंगे? सलाहकार हो जाएंगे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे भाई साहब, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सबसे इंपॉर्टेंट समिति। क्लियर है? चलिए अगला लो, क्वेश्चन भी आ गया, जिसका क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सर बी एन राव। कौन से? बी एन राव अम्बेडकर, यानी कि बी एन राव में कह रहा हूँ, बी आर अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सबसे इंपॉर्टेंट समिति रही है ये किसकी? संविधान सभा की। सबसे इंपॉर्टेंट समिति, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां आप जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं लगभग यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रारूप समिति हमेशा हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं है, बताओ। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अलो ये देखो क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई साहब, गजब का क्वेश्चन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिनी संविधान किसे कहते हैं बताइए? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को 1976 में जो संविधान हुआ था, बहुत सी चीज़ें इसमें, बहुत से प्रावधान जोड़े गए, अधिनियम बहुत से लाए गए, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ होगा ये भी बता दीजिए भाई साहब। तो याद रखेंगे ये जो संविधान संशोधन था इंदिरा गांधी जी थी। कौन से थी? इंदिरा गांधी जी थी। क्लियर है? इंदिरा गांधी जी थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है संविधान, बताना है आपको, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? ठीक है, तो नागरिकता में क्या है? दूसरे में। इससे पहले 2-3 आपको करवा ही दिए थे। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता भाग। ठीक है, अनुच्छेद पूछ ले तो 5 से 11 में नागरिकता की चर्चा की गई। ये आपका क्या है? अनुच्छेद है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपन लोग, बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है विधि का शासन जो है की संकल्पना, संवैधानिक प्रणाली एक विशेष है, ये कहाँ से ग्रहण की गई है? क्वेश्चन कह रहा है जो विधि आपकी है, विधि का शासन कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो आपको याद ना, ब्रिटेन से। विधि यानी कि कानून का जो शासन है, इसकी संवैधानिक पर जो प्रणाली चला रही है, एक विशिष्ट है होता है। ये विशिष्ट कौन सा? ब्रिटेन। आप लोग जानते होंगे ब्रिटेन में संविधान कैसा? कानून के अनुसार बनता है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में, क्वेश्चन कह रहा, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, कह रहा हमारे संविधान में समीक्षा की धारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो कहाँ से? यूएसए से। यूएसए अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से हमारे न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है हमारे संविधान में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला, क्या भारत के संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो आपको याद है 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची थी सर? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या थी? रुक जाइए, अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई सर? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई सर। क्या थी? जमींदारी उन्मूलन। क्या थी सर? जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी चीज़ें इसमें जोड़ी घटाई गई, फिलहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा। अगला क्वेश्चन, अगर आप 75 स्थायी सरकारें हैं, बताइए 75 क्वेश्चन कह रहा है स्थायी सरकारें आधार है। स्थायी सरकारें जो हैं इनका कौन सा आधार है? क्वेश्चन नंबर 75 का कह रहा है स्थायी सरकारें आधार काहे का? लोकतंत्र का। तो ये थे आज के लगभग हमारी समझ से 28 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन थे, जो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप और भी क्लासेस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।